अक्सराज के कहने पर वेदा ने भागना शुरू किया, जिस पर वो सारे योकाई वेदा का पीछा करने लगे। सब वैसे ही हो रहा था जैसे अक्सराज ने प्लान किया था। थोड़ी देर भागने के बाद वेदा ने थक कर गिरने का नाटक किया, और जैसे वेदा जमीन पर गिरे वो योकाई वेदा को उठाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं उस बड़े से पहाड़ की ओर, जिस पर उन सब योकाई का राजा रहता है। वो सब ढोल नगाड़े बजाते हुए वेदा को लेकर जा रहे थे। वेदांत, मैंने तुम्हारी पावर को बिल्कुल छुपा दिया। तुम किसी भी तरह से चिंता मत करना। बस जैसे तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है, मुझे बुला लेना। अक्सराज ने मन में ही कहा, जिसे वेदा ने सुन लिया। वेदा थोड़ी आंखें खोलकर आसपास का नजारा देखते हैं। वो दुनिया कुछ खास बड़ी नहीं लग रही थी। बस एक वहां पर बड़ा सा पहाड़ था और आसपास मैदान और पेड़। पर एक बात वेदांत को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहां पर ये स्टेशन है क्यों, और क्यों ऐसा होता है कि रात को 12 बजे ये ट्रेन यहां से गुजरती है। और अगर ट्रेन ड्राइवर को यहां पर रुकना होता है, और अगर ट्रेन ड्राइवर यहां पर रुकता है, तो क्या उसे ये नहीं पता कि ये कौन सा स्टेशन है? सवाल तो काफी थे, और शायद इन सबके जवाब उन्हें इन योकाई के राजा के पास जाने पर ही मिलने वाला था। वो वेदा को और उस पालकी को उस पहाड़ के सामने ले जाते हैं, जहां पर एक बड़ी सी गुफा थी, और गुफा के साइड में कुछ मूर्तियां रखी हुई थी जिन पर काई जम चुकी थी। वो मूर्ति देखने में किसी शैतान की लग रही थी, जिसे देखे एक बार तो वेदा घबरा गए। वो सब उस गुफा के अंदर गए, और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो योकाई जो सबसे आगे था, जिसके हाथ में वो लालटेन थी, उसने वहां की सारी लालटेन जलाई, जिससे उजाला हो गया। वो योकाई आगे जाकर झुककर बैठा, और उसके बैठते ही सारे योकाई भी बैठ गए। वेदा बस हल्की सी आंखें खोल ये सब देख रहे थे। गुफा के अंदर भी एक गुफा थी, और उस गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, और उसके अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। मेरे महाराज, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, उठ जाइए। और आज हम आपके लिए एक और खास चीज लेकर आए हैं, जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। ये बोलते ही उस गुफा से जोर से किसी के गुर्राने की आवाज आई। भारी कदम वेदा को सुनाई दिए, जो उस गुफा से बाहर की ओर आ रहे थे। वेदा ने अपना दिल थामा कि एक बड़े काले रंग का राक्षस उस गुफा से निकला। 3 बड़े बड़े सींग, बड़े तीखे दांत, और दांतों की तरह ही ऊपर की ओर उठे तीखे कान। वो देखने में कम से कम 14 फीट का लग रहा था। अरे बाप रे, ये अक्सराज ने कहां पर फंसा दिया? ये तो कोई राक्षस है, वो भी इतना लंबा। इससे मैं कैसे लड़ूंगा? वेदा मन ही मन सोच रहे थे कि तभी अक्सराज बोला, वेदांत, शांत रहो, ज्यादा कुछ सोचो मत, वरना उसे पता चल जाएगा कि तुम बेहोश नहीं हो। बस चुपचाप लेटे रहो और बेहोश होने का नाटक करो, जैसे वो तुम्हें खाने वाला हो। मुझे बुलाओ। इतना बोल अक्सराज भी चुप हो गया, और वेदा बेहोश रहने का नाटक करने लगे। मेरे गुलामों, मेरा खाना लेकर आओ। वो बड़ा युकाई बड़े से पत्थर के ऊपर बैठते हुए बोला, जिस पर वो युकाई पालकी को उसके सामने रखते हैं, जिसमें इंसानी अंग पड़े हुए थे। वेदा ये सब देख रहे थे। वो बड़ा युकाई उस पालकी में से एकाएक कटे अंग निकाल निकाल कर खाने लगा। आधा कटा हाथ, सर, कभी आधा कटा पैर। वो खुद भी खाता और उसमें से थोड़ा जूठा करके बाकी युकाई को भी खिलाता। वो कटे अंग खा खा कर उन सब के बीच में फेंक रहा था, जिसे वो सब उठा उठा कर खा रहे थे। जैसे वो बड़ा युकाई उस पालकी के सारे कटे अंग खाकर हटा कि उन युकाई का मुखिया आगे आया और बोला, महाराज, हम जब आपके लिए खाना लेकर आ रहे थे, तब हमें स्टेशन के सामने ये इंसान मिला, जिसे हम पकड़कर आपके पास लाए ताकि आप इसे जिंदा खा सकें। और जिंदा इंसान को खाने में बहुत मजा आता है। ये सुन वो बड़ा युकाई फिर खर्चा।
और वेदा को गौर से देखने लगा। मूर्खो, मैंने कहा है ना, कोई भी जिंदा इंसान मेरे पास मत लाया करो। जो इंसान पकड़ो उसे बाहर मारो और काट कर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे खा सकूं। मैंने ये स्टेशन, बस स्टैंड और एक हाईवे क्यों बनवाया है? ताकि ये बेवकूफ इंसान भूले भटके हमारी इस दुनिया में घुस आए और तुम इन्हें पकड़कर मार दो, ना कि ये कि तुम उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ। बेवकूफ, तुम ये कैसे भूल गए कि मेरा खात्मा एक इंसान के हाथों लिखा है, इसलिए मैं कोई जिंदा इंसान अपने पास नहीं आने देता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इतना ताकतवर नहीं था और एक समुराई के साथ रहता था। उसने मुझे काफी कुछ सिखाया, पर मैंने उसे ही मार दिया। उसके पूरे परिवार को मारकर मैं खा गया और मरते मरते वो मुझे श्राप देकर गया कि तू किसी इंसान के हाथ से ही मरेगा। वो समुराई कोई सामान्य समुराई नहीं था और इसी डर से मैंने ये अपनी अलग दुनिया बनाई। तुमने ठल्लों को मैंने अपना गुलाम बनाया ताकि तुम इंसानों को मारकर मुझे दे सको, पर तुम एक जिंदा इंसान मेरे पास ले आए। पर ठीक है, मैं इसे जल्दी से मार देता हूं, कहीं उस समुराई की बात सच ना हो जाए। पहली बार उन बाकी योकाई ने अपने राजा की आंखों में डर देखा, वो भी इंसानों का डर। खैर, वो बड़ा योकाई वेदा को एक हाथ से उठाता है और उन्हें मसलना शुरू कर देता है कि तभी वेदा जोर से चिल्लाते हैं, अक्सराज, मैं तुम्हें मंजूरी देता हूं मेरे शरीर में आने की, और मेरे शरीर में आकर तुम इसको कैद करो। सारे योकाई एकदम से चौंके कि आखिर ये हुआ क्या, कि तभी वेदा बेहोश हो गए। अरे, ये तो डरकर बेहोश हो गया। इसका सर मैं खाऊंगा और बाकी का हिस्सा तुम सब में बांट दूंगा। आज हम खाएंगे जिंदा इंसान। इतना बोल वो बड़ा योकाई वेदा के सर को अलग करने ही वाला था कि वेदा की नसें फूलने लगी, उनकी आंखें काली हुई और अपनी ओर बढ़ते हुए हाथ को उन्होंने रोका और दूर किया। जमीन पर कूदते हुए उन्होंने उस योकाई को देखा। सुर्ख काली आंखें देख एक बार वो योकाई भी घबरा गया कि तभी वेदा बोले, कब से इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे ऐसा मिले जिससे मैं अच्छे से लड़ सकूं। मतलब मेरे टक्कर का, बराबर का तो शायद तू है। टक्कर तो तू मुझे दे सकता है, पर हरा नहीं सकता। कितने वक्त से कमजोरों से लड़ता आ रहा हूं, आज एक ऐसा मिला है जिस पर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूंगा। मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। चला जा, तुझे बताता हूं कि अक्सराज की ताकत क्या है। इतना बोल वो अक्सराज या कहीं वेदा उस योकाई की ओर बढ़े, जिस पर वो योकाई भी गरजा और सीधा वेदा की ओर बढ़ने लगा। उस बड़े योकाई ने मुक्का मारा, जिस पर वेदा दूर जाकर गिरे। वेदा वापस से उठे और दौड़ते हुए उस योकाई के पास आए और इस बार उन्होंने मुक्का मारा तो वो योकाई दूर जाकर गिरा। सारे योकाई ये देखकर भौचक्के रह गए। वो बड़ा योकाई गुस्से से उठा और अपनी शक्तियों से वेदा पर हमला करने लगा, जिस पर वेदा एकाएक बचते जा रहे थे। अक्सराज ने अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग किया। हाथ से वो पर्पल कलर की एक एनर्जी बॉल फेंकने लगे, जो जैसे ही उस योकाई को लगती उसका शरीर जलने लगता। वेदा और उस योकाई में टक्कर का मुकाबला हो रहा था, जहां पर कभी योकाई भारी पड़ता तो कभी वेदा। वेदा का हौसला अक्सराज की ताकत बनता जा रहा था। वो उस योकाई को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। लड़ाई चलती रहती है, जिस पर वो योकाई थक कर एक हाथ मारकर उस पूरे पहाड़ को तोड़ता है और वेदा को उठाकर दूर फेंकता है। वेदा दूर एक पेड़ से टकराते हैं। वही पेड़ के डाल पर लटके हुए थे कि वो योकाई भागते हुए उस पेड़ के पास आया और उसने पेड़ सहित ही वेदा को उठा दिया और जमीन पर पटका। वेदा के मुंह से खून निकल आता है, जो कि काले रंग का था। वेदा मुस्कुराए, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे, और सीधा बढ़े योकाई की ओर।